पुलिस कर्मियों के गलत कारनामे की वजह से चर्चे में रहने वाली उत्तर प्रदेश एक दफ़ा फिर से एक नए कारनामे की वजह से चर्चे में है। मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर का है, जहां एक पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि उसकी बच्ची को एक जो लड़का है वो उसके साथ छेड़छाड़ करता था। जब उसको लेकर के उन लोगों ने, उस पीड़ित परिवार ने पुलिस कर्मियों से शिकायत की, जाकर के थाने में वहाँ जाकर के शिकायत की, तो पुलिसकर्मी ने पहले तो उस लड़के को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उसके बाद जो कुछ किया, अगर उस बात को आप सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। मामला उत्तर प्रदेश के साढ़ थाने का है और वहीं ये मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर अंतर्गत जो है वो साढ़ थाना क्षेत्र का ये मामला है। वहाँ पर पुलिसकर्मी पर यह आरोप है, महिला कांस्टेबल पर यह आरोप है कि जो आरोपी लड़का है, जो उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, उसके सामने में उस लड़की को नंगा कर दिया गया, उसे न्यूड किया गया और उसकी तस्वीर उस लड़के के साथ ली गई और बाद में ये बात कही गई कि तुम्हें इसी लड़के से शादी करनी होगी। ये आरोप है उस मासूम किशोरी की जो अभी नाबालिग है। उसकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है और इस तमाम घटना के बाद उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जब उसके साथ ऐसा हुआ, जब महिला कांस्टेबल ने आरोपी के सामने उसके शलवार को उतरवा दिया और उसके साथ उसकी तस्वीर ली, तो वो मानसिक इस तरह से मानसिक आहत हुई कि आज वो इतनी बीमार है कि पिछले 4-5 दिनों से वो अभी कानपुर के हैलेट अस्पताल में एडमिट है। आपको बताएं कि उनके परिवार वालों का ये कहना है कि बच्ची हमारी कोमा में है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि वो आरोपी कौन है। आरोपी पूर्व प्रधान का भतीजा है, जिसका नाम राम विहारी उर्फ अमन है। अमन जो है वो लगातार इस बच्ची के साथ छेड़खानी किया करता था। इस बीच जब वो छेड़खानी करता तो कई बार उसके जो पिता हैं, उस बच्ची के पिता, उसने इस शिकायत को सुनने के बाद उसके पिता से शिकायत की। पिता के पास जब गए, वहाँ जा कर के उनसे शिकायत की कि आपका बेटा ऐसे ऐसे करता है, क्योंकि एक दफ़ा जब उस बच्ची के साथ छेड़खानी किया जा रहा था तो उस बच्ची ने अपने पिता को फ़ोन लगाया तो उस बीच में वो जो आरोपी लड़का है उसने मोबाइल छीन लिया और छीन करके मोबाइल को फेंक दिया। ऐसे में जो पिता हैं, इस बच्ची के पिता, वो उस लड़के के पिता के पास पहुँचे और प्रधान जी के पास भी पहुँचे, पूर्व प्रधान जी के पास। वहाँ जा कर के उन्होंने शिकायत की। पता चला कि उन लोगों को समझाया गया और समझाने के बाद एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के तहत इस मामले को ख़त्म किया गया। बात ये सामने आई कि आइंदा से ये लड़का ऐसा नहीं करेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसने लगातार फिर से इसी तरह का काम करना शुरू कर दिया। इससे तंग आकर के जो लड़की के पिता हैं, उन्होंने कानपुर थाने में जा कर के, कानपुर के साढ़ थाने में जा कर के मामला दर्ज कराया, अपनी बातें रखी, तहरीर लिखवाई और उसी आधार पर उस लड़के की गिरफ्तारी हुई, उस आरोपी की गिरफ्तारी हुई। जिसके बाद गिरफ्तारी होने के बाद इस लड़की का ये आरोप है और उनके पिता का ये आरोप है कि मेरी बेटी को जिस लॉकअप के अंदर उस लड़के को रखा गया था, वहाँ मैडम जो है, जो महिला कांस्टेबल है, वो उसे ले गई। उस वक्त जो पिता हैं वो कंप्लेन लिख रहे थे और वो कंप्लेन लिखने के लिए बाहर चले गए थे। उसी बीच में उस लड़की को उस महिला पुलिसकर्मी ने उस लड़के के पास, वहाँ उस लड़के के पास लेके जाती है, उस आरोपी के पास, और वहीं पर उस किशोरी लड़की के साथ 17 वर्षीय नाबालिग लड़की को के शलवार को उतरवा देती है और उसके बाद दोनों का साथ में फ़ोटो खींचती है। लड़की का ये भी कहना है कि उस वक्त वो लड़का जो है, आरोपी पूर्व प्रधान का जो भतीजा है राम विहारी, वो हंस रहा होता है और शायद वो इसलिए हंस रहा होगा कि वो बता रहा होगा कि देखो तुम्हारी हैसियत क्या है, हम तो पुलिस स्टेशन में रहने के बावजूद हमारे साथ क्या कुछ हो रहा है और तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। और ये बात थी और इसे देखने के बाद उस बच्ची की जो मानसिक कह सकते हैं, उसकी जो मानसिक स्थिति थी वो बिगड़ गई। वो मानसिक रूप से इतनी आहत हुई कि वो बीमार पड़ गई और कोमा में आ गई। न वो कुछ बोल रही है, न किसी से बात कर रही है। अभी उसे कानपुर के हैलेट अस्पताल में एडमिट कर लिया गया है और वहीं पर वो है। अब बात करेंगे कि इस पूरे मामले को लेकर के पुलिसकर्मी क्या कुछ कह रहे हैं। असल में ये तमाम जो मामलात हम आपको बता रहे हैं, इसको पुलिस नकार रही है। पुलिस तो यहाँ तक भी कह रही है कि ये जो मामला है इसकी सच्चाई नहीं है। और रही बात लड़की को न्यूड कर देने का, उसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भी पुलिसकर्मियों का ये कहना है कि हम इसको लेकर के जांच कर रहे हैं
और भी बेहतर जांच कर रहे हैं ताकि इसका सही तरीके से जांच हो सके। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब 4 दिनों तक वो बच्ची अस्पताल में एडमिट थी तब पुलिसकर्मी वहाँ नहीं पहुँचे, लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई, जैसे ही उस बच्ची ने जब ये जो मामला है कि बच्ची के साथ इस तरह का हुआ, जब ये मामला मीडिया में चला गया, मीडिया में लोगों ने खबरें चलाई और मीडिया में ये बातें पता चलने लगी कि महिला कांस्टेबल ने इस तरह से किया है, तब जा कर के एक पुलिसकर्मी वहाँ पहुँचती है। और यहाँ तक कि यूपी तक जो आज तक का कह सकते हैं एक चैनल है, उसकी रिपोर्ट के माने तो यूपी तक ने जब इसको लेकर के वहाँ पुलिस प्रशासन से पूछताछ की तो 1 घंटा पहले तक बताया जा रहा था कि जांच हो रही है, और 1 ही घंटे के बाद कानपुर पुलिस ने बाज़ाब्ते जो है वो बता दिया, एक बयान जारी किया जिसके तहत उन्होंने बताया कि ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है और ये बातें गलत है। हालांकि हम इसका उच्च स्तरीय जांच करवा रहे हैं। लेकिन आपको एक रोचक बात बता दें कि इस कानपुर से लेकर के 60 की दूरी लगभग 40 किलोमीटर के आसपास है। यहाँ से वहाँ जाने में कम से कम 1 घंटे का समय तो लगता है, लेकिन 1 घंटे में जाने के बाद तुरंत ये रिपोर्ट बन जाना और बना करके तुरंत रिपोर्ट को पेश कर देना कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़ा कर रही है। सवाल इसलिए खड़ा कर रही है क्योंकि ये जो पीड़ित लड़की है और पीड़ित पिता जो हैं वो लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनकी बेटी के साथ उसी पुलिस स्टेशन में उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया गया और उसे उसी आरोपी के सामने में जो उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था उसके सामने में निवस्त्र किया गया और उसकी तस्वीरें ली गई और ये भी कहा गया कि शादी तो अब तुम्हारी इसी लड़के के साथ होगी। हालांकि इसको लेकर के हमने आपको पहले ही बताया कि पुलिस प्रशासन साफ ये कह रही है कि ऐसा कोई मामला नहीं है। अब देखना यह है कि क्या कुछ इसको लेकर के जांच पड़ताल होता है और इसको लेकर के क्या कुछ सच्चाई सामने आती है। आप इसके बारे में क्या कुछ सोचते हैं, आपका उत्तर प्रदेश पुलिस पे कितना कुछ यकीन है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे शेयर करिएगा, पेज को फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा।